तो बेटा पेज नंबर 128 या लास्ट वाला जो आपकी इस चैप्टर का पेज है वहाँ निकालिए। मिथ्स, टैबूस, डूस एंड डोंट्स। यहाँ देखिए, मिथ, मिथ मीन्स कुछ ऐसी बातें जो श्योर नहीं है लेकिन लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टैबूस, टैबूस में मीन्स एक सोसाइटी के अंदर जो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी काम जिसको लोग बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, ठीक है। डूस एंड डोंट्स, जो चीज़ें आपको करनी है, जो नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें क्या क्या है देखिए। यू हैव लर्न द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने अभी तक जाना कि रिप्रोडक्शन, इंसान के अंदर जो नए ऑर्गेनिजम्स या नए बच्चे पैदा होने का जो प्रोसेस है, उसमें साइंटिफिक, साइंस क्या कहता है, साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंस, साइंसी हकीकत क्या है। देयर आर मनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलिसेंस। अब आप लोग जवान हैं, अब आप लोगों को जो गलत चीज़ें हमारे सोसाइटी में कही जाती हैं उनके बारे में सही से आप लोगों को जानकारी अब मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, देर आर मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंज दैट एडोलिसेंस एक्सपीरियंस। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो एंड यू कैन नाउ आर्ग्यू वाई दीज आर मिथ्स एंड नॉट फैक्ट्स। और हमारे यानी सोसाइटी में, हमारे समाज में लोग जो है अजीब अजीब तरीके की चीज़ें जो है फैलाते हैं जो सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि हाँ ये सही है, मिथ्स और टैबूस। अब आप नीचे कुछ दिए गए हैं कुछ यहाँ पे यानी मिथ्स एंड टैबूस के बारे में, उससे आपको पता चलेगा कि ये जो है वो मिथ्स नहीं, ये जो है वो मिथ्स हैं, सिर्फ लोगों का कहना है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। पहला क्या है, अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मैंने, जिनके पास साइंस का नॉलेज नहीं होता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, एक लड़की के पेट में बच्चा हो जाता है अगर वो एक लड़के को देखती है जब वो पीरियड के दौरान होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चल रहा होता है, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान अगर वो किसी लड़के को देखता है तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। साइंटिफिक रीज़न कुछ भी नहीं है इसके पीछे, ये सब कुछ गलत है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक लड़की मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़के को देखेगा तो ऐसे प्रेग्नेंट हो जाएगा बिना स्पर्म और ओवम का, ये का मिलने बगैर कभी भी फट यानी बच्चा हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या कहता है देखो, द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। हर वक्त हमारे समाज में ये कहता है कि लड़का या लड़की पैदा होना वो किसकी वजह से होता है, माँ की वजह से। ऐसा तो हम लोगों को पता चला ऐसा होता ही नहीं है। ये तो पूरा आपके यानी फादर पे डिपेंड है। मदर के अंदर तो दो एक्स होता है, लेकिन फादर के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। फादर का एक्स अगर इसके एक्स के साथ मिला तब आपका लड़की हुआ। फादर का एक्स अगर इसके एक्स के साथ, फादर का वाई अगर इसके इस एक्स के साथ मिला तब आपका क्या बन जाता है, तब आपका लड़का बन जाता है। अब ये तो पूरा टोटली आपका मेल पेरेंट पे या फादर पे डिपेंड है ना, ठीक है, उसके स्पर्म पे डिपेंडेंट है। तो ये बिल्कुल गलत है जो ये कहा जाता है हमारे सोसाइटी में। तीसरा, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और ये भी कहा जाता है हमारे सोसाइटी में कि अगर कोई लड़की या किसी औरत को या किसी गर्ल को मेंस्ट्रुएशन चल रहा होगा, पीरियड चल रहा होगा, उसको किचन में यानी खाना पकाने नहीं देना चाहिए, किचन में काम नहीं करने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिथ है, ये गलत चीज़ें हैं, इसमें कोई, इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। यू मे कम अक्रॉस मनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम। इस तरीके के और भी बहुत सारे खुराफाती चीज़ें, अनसाइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो आपकी सोसाइटी में हो सकता है, उन सब को डिस्कार्ड कर दो। एक्टिविटी को हम छोड़ेंगे, हम सीधा जाएंगे से नो टू ड्रग्स। जो ड्रग्स हैं उनको बिल्कुल भी लेना नहीं है, नहीं कहना है उनको। क्या इसका मतलब क्या है देखो, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप। जवानी के दौरान
यानी जवानी वाला जो यानी लाइफ का जो हिस्सा है वो एक ऐसा वक़्त होता है जब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, जो कि हमारे ग्रोविंग पार्ट का एक हिस्सा है, उसके अंदर कई सारे एक्टिविटीज़ जो है वो चल रहे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर। इसलिए आपको कभी भी कंफ्यूजन या इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप अगर ड्रग्स लोगे तो आपको बड़ा शांति मिलेगा, ठीक है, तो आपको उसको कहना है नहीं, मैं तुम्हारे कहने से कभी भी ड्रग्स नहीं लूँगा। समझ में आया? ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स अगर आपने एक बार लिया तो आपको वो लेने का आदत हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आपने एक बार लिया, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, आपको लगेगा कि इसको बार बार लेना चाहिए उस ड्रग्स को। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो है आपके बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपके सेहत पे बड़ा असर करता है और आपकी खुशियों में बड़ा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV। आप लोगों ने एड्स के बारे में, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, CY डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है HIV। HIV जो है वही वायरस है जिसकी वजह से आपका एड्स वाला डिजीज़ होता है। HIV का मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस का नाम है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, एड्स वाला डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एड्स, और वही एड्स जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस की, जिसको HIV कहा, उसकी वजह से होता है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ये जो एड्स है, एड्स जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को कैसे लग सकता है? अगर आपने एक ऐसा सिरेंज यूज़ किया, ऐसा सिरेंज इस्तेमाल किया जो एक बंदे को लगाया था हमने, अब उसी सिरेंज को आपने एक और बंदे को लगा लिया, उस वजह से आपका HIV एड्स जो है वो ट्रांसफ़र होकर वो एड्स जो है एक दूसरे बंदे को लग सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर एक मदर को, एक माँ को एड्स है और उस माँ को एक बेबी जो है वो पैदा हुआ, छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो इस माँ के मिल्क, क्योंकि बेबी को तो मिल्क देना ही है माँ को, इस माँ के मिल्क से इस बेबी को भी वो एड्स वाला जो डिज़ीज़ है वो लग सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। मान लीजिए एक लड़के को, एक बॉय को, एक लड़के को क्या है, एड्स है। अगर उस लड़के ने, जिसको एड्स है, उसने एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, हम बिस्तरी किया, ठीक है, अगर उस लड़के ने उस गर्ल के साथ, जो कि बिल्कुल क्या है, फ्री है, यानी फ्री का मतलब हो गया उसको कोई एड्स नहीं है, लड़के को एड्स है, ठीक है, लेकिन इस लड़की को कोई एड्स नहीं है। अगर इस बॉय ने, इस लड़के ने जिसको एड्स है, उसने इस लड़की को जिसको कोई एड्स वेड्स नहीं है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, तब इस बॉय से एड्स जो है, इस एड्स फ्री लड़की को एड्स लग सकता है, ठीक है। ओके, तो इन्फेक्टेड जो होगा उससे। नेक्स्ट है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। क्या है बेटा? एडोलेसेंट
प्रेगनेंसी। क्या होता है ये एडोलेसेंट प्रेगनेंसी? देखो, यू माइट बी नोविंग दैट इन अवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी लड़की को शादी करना है तो उसको 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से नीचे वाले शादी नहीं कर सकते। और ये हो गया गर्ल्स के लिए। और अगर किसी बॉय को शादी करना है उसको कम से कम 22 ईयर्स का होना चाहिए। कितने ईयर्स का? 22, यानी 22 साल या 21 साल से ऊपर का लड़का जो है वो शादी कर सकता है। और याद रखना 18 साल के ऊपर जो एज की लड़कियां हैं वो शादी कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की कानून के मुताबिक। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्योंकि 18 से नीचे जो होता है ना, 11 से 19 साल या 11 से 18 साल तक हम क्या कहते हैं उनको? टीनेज कहते हैं ना। क्या कहते हैं? टीनेज वाले टाइम पे कोई भी लड़की जो है वो माँ बनने के लायक नहीं होती है। या आप कह सकते हैं वो टीनेज के टाइम में मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं या फिजिकली तैयार नहीं होते हैं माँ बनने के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर इन द चाइल्ड। अगर 18 साल से नीचे यानी टीनेज वाले टाइम पे अगर कम उम्र में शादी कर ली, उस वजह से क्या होता है? एक तो यानी और उसी ज़ाहिर सी बात है उसको प्रेग्नेंट होना ही है, उसको बच्चे तो होना ही है। और अगर इस कम उम्र में शादी करने के बाद बच्चा हुआ, उससे क्या होगा? माँ में भी, उस लड़की में भी प्रॉब्लम आ जाएगा और बच्चे में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इट ऑल्सो कटेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मदरहुड। और उस जवानी के दौरान, उस टीनेज के दौरान वो जो माँ होगी या वो जो लड़की होगी जिसको बच्चा हो गया, अब उसको थोड़ा सा क्या हो सकता है कि जो थोड़ा सा उसके पास आज़ादी था, अब बच्चे को संभालना है, सारी चीज़ें करना है, वो सारा ख़त्म हो गया। तो ये मेंटल एक यानी उस पर प्रेशर हो सकता है। ठीक है। तो these were some of the things that we have to study in this chapter. All the best students. Thank you all.